सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ नहीं पाते हो, आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ पाए, या 10 दिन पढ़ रहे हो उसके अगले दिन नहीं पढ़ पा रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो पढ़ाई को लेके। अगर बच्चों आप मान लो 10 घंटा प्लान बना रहे हो, 6 घंटा प्लान बना रहे हो, 4 घंटा प्लान बना रहे हो, लेकिन कोई प्लान आपका सक्सेस नहीं हो रहा है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। बच्चों, मैं 5 पॉइंट बताऊंगा भाई, आप नोट करके चलना। अगर आपको अपनी लाइफ में ना बदलाव मिले तो बताना, और मैं ये कहूंगा कि आज ही से एक एक पॉइंट लेके चलना, मतलब आज से एक पॉइंट स्टार्ट कर देना, ठीक है? पर डे एक पॉइंट लेके चलना, अगर फायदा मिले तब अगले को अपनाना, नहीं तो मत अपनाना। पहली बात तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सबसे पहले टाइमिंग बनाओ। किसी भी चीज का टाइमिंग होना चाहिए, टाइमिंग, ठीक है? देखो, मैं बोल रहा हूं आपके पास अगर 3 टाइम्स है, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। मैं बोल रहा हूं भाई, अगर हमको समझ यहां आ रहा है तो हम यही पढ़ेंगे, अगर हमको समझ यहां आ रहा है तो हम यहां पढ़ेंगे, यहां आ रहा है तो यहां पढ़ेंगे। बस हमारा टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमिंग का। एंड प्लेस, प्लेस मतलब क्या भाई? आज छत पे पढ़ रहे हो, कल रूम में पढ़ लिए, एक बार चौकी पे बैठ के पढ़ लिए, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अपने एक प्लेस को बनाओ। प्लेस की जगह आपकी स्टडी मटेरियल्स हो, इंडियन मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, और सी चीजें हो जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। वहां पे कुछ ऐसा पॉजिटिव थिंग्स रहे, सामान रहे, जिसे थोड़ा हमको अच्छा लगे, राइट? तो हमारा क्या रहेगा, मन बनेगा पढ़ने का। वहां पे थॉट्स रहे, अच्छे अच्छे थॉट्स रहे, जिससे अगर हमको कहीं निगेटिविटी हो रही है, अगर कहीं हम पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, तो वहां पे हम फिर से उससे कनेक्शन ले पाए। तो प्लेस डिसाइड कर लो अपना बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार। हम प्लेस ही नहीं डिसाइड करते हैं, आज यहाँ पढ़ रहे हैं कल वहां, उसके बाद कोई टाइमिंग ही नहीं होता है, राइट? तो टाइमिंग बनाना पड़ेगा, बिना टाइमिंग के नहीं होने वाला है। जब टाइमिंग बनेगा तो सब कुछ डन हो जाएगा। एंड मेरा सेकेंड पॉइंट ये है भाई कि देखो, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूं, आप बना रहे हो 10 घंटे का बहुत बड़ा प्लान, 10 घंटा मुझे पढ़ना है। अरे क्यों पढ़ना है 10 घंटा? अगर इस 10 घंटे को आप 4 घंटे में कवर कर दे रहे हो तो नो नीड 10 आवर्स, नो नीड, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमको नीड है किसकी? नीड है इसकी, जरूरत है इसकी। हमको तुरंत यहाँ पे कन्वर्ट हो जाना है। क्यों? क्योंकि 10 घंटे पढ़ रहे हैं, चीज उतनी मिल रही है, 4 घंटे अपने आप को रगड़ दे रहे हैं, फिर भी उतनी मिल रही है, तो हमको यहाँ पे तुरंत शिफ्ट हो जाना है, ना कि यहाँ पे। सेकेंड टॉपिक, 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, 30 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो। कितना मिनट पढ़ो? 30 मिनट। ट्राई करो 30 को 35 कर दो, अगले दिन 35 से डायरेक्ट 45, 45 से 1 घंटा, और जैसे ही ये बढ़ेगा आप यहां तक पहुंच जाओगे। धीरे धीरे अपने आप को 4 घंटे में ढाल दोगे। बिजी हो, मन नहीं लगेगा, नर्वस होगा, फीलिंग नहीं होगी, बोरिंग लगेगा। तो ऐसा नहीं बनाना है भाई, धीरे धीरे। यहाँ पे हो, यहां से जाओ, यहां से जाने के लिए सीढ़ी छोटी छोटी लो, छोटे स्टेप्स जितने छोटे रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। बाबू देखो, सक्सेस यहाँ पे होता है, हमारा स्टार्टिंग का जोन यहाँ होता है। हमको लगता है, हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम सीधा यहाँ पे पहुंच जाएं, लेकिन ये इच्छाएं गलत होती हैं, क्योंकि बाबू आप ही नहीं हो, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो बहुत से डाउनफॉल्स आएंगे, बहुत बार आप नीचे आएंगे, लेकिन वहां से आपको ऊपर जाना है। बहुत बार आपको लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां से आपको ऊपर जाना है। बहुत बार आप फेल होंगे, आपके लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, फेल होंगे आप, लेकिन वहां से हमको ऊपर निकल जाना है। फिर से फेल होंगे, सीखेंगे, जितना सीखेंगे उतनी चीजों को जानेंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये था, नहीं 10 घंटा 4 घंटा। अगर 10 मिनट ना मन लगे तो कॉपी उठाओ, 2 मिनट पढ़ो, रखो, राइट? लेकिन पढ़ो और टाइमिंग निकालो, जगह डिसाइड करो, टाइम होना चाहिए, और एक ये होना चाहिए कि हमको आज ये पढ़ना है, राइट? अब इसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे घुस रहा हूं। सभी पॉइंट को नोट करना बहुत अच्छी चीज है। थर्ड पॉइंट पे मैं आ रहा हूं बाबू। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आज सुबह हुई तो मुझे पढ़ना क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है? जब हमको यही नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, हमको पढ़ना क्या है। हम आज पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, अभी हिस्ट्री का चैप्टर ही नहीं डन है, जियोग्राफी में घुस गए।
जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी डरनी नहीं है, मैथमेटिक्स में घुस गए तो ना बाबू, ना यहाँ के रहोगे, ना यहाँ के, ना यहाँ के, फिर हो खत्म, जीरो। तो हमको क्या करना है, सबको इक्वल टाइम देना है। हम जब अपने हिस्ट्री को डन कर ले तो धीरे से जियोग्राफी में घुसे, जियोग्राफी को डन कर ले तो यहाँ पे घुसे। तो हम क्या करते हैं ना, हम प्लान, हमारा कुछ होता ही नहीं है आज हमको क्या पढ़ना है। हम जब सुबह उठे तो हमारा एक प्लान होना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए। एक सीट ले लो, सुबह उठ रहे हो तो नोट करो आज मैं ये काम करूंगा। जैसे कि मैं सोऊंगा, उठूंगा, स्कूल जाऊंगा, स्कूल से आऊंगा तो मैं ये पढ़ूंगा, बिना पढ़े मैं सोऊंगा नहीं। तब आप आगे बढ़ोगे बाबू, तब आपके जीवन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आप, तब आपका लाइफ इंक्रीज होगा, तब आप जो चीज चाहते हो वो मिलेगी। देखो, सक्सेसफुल बनना सोचना बहुत इजी है, लेकिन हमको मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के साथ हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब कंसिस्टेंसी ही नहीं रहेगी तो आप सक्सेस कभी बन ही नहीं पाओगे, सक्सेस आपके पास आएगा ही नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों मेरा फोर्थ पॉइंट है जो कि है रिवीजन। रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं बोल रहा हूं आज आप पढ़ लिए, ठीक है, आप आज कोई टॉपिक पढ़े, टॉपिक पढ़ने के बाद जब नेक्स्ट डे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं आपने मंडे को पढ़ा हुआ है, मंडे के बाद जब ट्यूसडे मॉर्निंग आप पढ़ने आते हो ना, तो मंडे का रिवीजन करो। एंड जब ट्यूसडे के बाद आप वेडनेसडे में जाते हो तो वेडनेसडे में पूरे मंडे से ट्यूसडे तक का रिवीजन लेके चलो, वेडनेसडे में पहुंचो। वेडनेसडे के बाद जब आप थर्सडे में ऐसे पहुंचते हो तो मंडे का भी ले लो और ट्यूसडे का भी, वेडनेसडे का, तीनों ऐड कर लो। ऐसे ही पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच जाओ, सैटरडे को। और जब हमारा दिन आएगा ये सैटरडे, तो क्या होगा, सैटरडे को क्या होगा बच्चों, हम पहले पूरा एक रिवीजन देंगे, ठीक है, पूरा रिवीजन अच्छे से करेंगे। रिवीजन करने के बाद संडे को मैं बोल रहा हूं कुछ पढ़ना मत, संडे को बंद पढ़ाई। संडे को सिर्फ आपको देना है एक चीज, एकमात्र चीज, जो कि है टेस्ट। टेस्ट दो संडे को, टेस्ट दो, पता चलेगा पूरे हफ्ते में तुमने कितना पढ़ा और तुम अभी कहां तक पहुंचे हो, तुम्हारा स्तर क्या है। तो टेस्ट दो, तब अपना लेवल पता चलेगा कि हाँ मेरा लेवल अब यहां तक आ गया है, अब मैं अच्छा कर लिया हूं। अगर टेस्ट में कम नंबर पाते हो, आगे मत बढ़ो, फिर एक हफ्ते मेहनत करो और वहां तक अगेन पढ़ो, दोबारा आओ, ठीक है, दोबारा आओ। और जब तुम दोबारा आते हो तो क्या होता है, फिर जो चीजें आपकी फंसी हुई होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। ये फोर्थ पॉइंट था। रिवीजन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, या तो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, या जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, या इंग्लिश वाले सर, या कोई भी पढ़ा रहा है, तो सब लोग रिवीजन करके पढ़ाते हैं। बिना रिवीजन करके पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सब लोग रिवीजन करते हैं, सबको रिवीजन करना पड़ता है, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई हो। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अब मान लो एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस ना करे तो ब्रेन के जगह किडनी का ऑपरेशन कर देगा, तो खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा लास्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कैसे बने यार, कंसिस्टेंसी हमारे अंदर कैसी आएगी। मैं बोल रहा हूं अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, मेरे लिए 4 घंटे बहुत है, प्लस है, ये माइनस है। वाई? क्योंकि आप यहां से कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हो और एक दिखावा की पढ़ाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने अंदर का जान झोंक दे रहे हो। यहाँ पे आके जान झोंक दे रहे हो बाबू, जान झोंक दे रहे हो। अब जब जान जोग दे रहे हो तो क्या होगा, तुम पक्का आगे बढ़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम 4 ही घंटे पढ़ रहे हो और तुम कंसिस्टेंट हो, पर डे पढ़ रहे हो, ठीक है, पर डे। और ये वाला आदमी क्या है ना, आज 10 पढ़ा, कल का कोई फिक्स नहीं है, 8 पढ़ेगा, परसों क्या आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, अगले दिन दोस्त मिल गया तो चौराहा घूमेगा, मार्केट, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं है, राइट। तो ये कंसिस्टेंट लोग नहीं है। आपको कंसिस्टेंट बनना है, आपको कुछ करना है, आप टारगेट करो अपने शॉर्ट टर्म को। अगर आप नहीं ज्यादा कर पा रहे हो तो शॉर्ट ही टर्म को करो। ये क्या है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन मत लो। यही विकास सर कहते हैं। मोटिवेशन लेके क्या करोगे बाबू, धीमे आंच पे पको, तब एकदम स्वादिष्ट बनोगे, मतलब एकदम शानदार रहोगे, कहीं पे भी रहोगे एकदम बुलंदी तरीके से, कहीं पे भी कोई भी चीज तुम हमेशा उस जगह अपने आप को बेस्ट पाओगे। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट रहो, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अगर आप 10 घंटे के लिए कंसिस्टेंट हो तो आप 10 घंटे पढ़ो, राइट। लेकिन सबका मैटर यहां से होता है आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। अगर आज मैं 4 घंटा पढ़ रहा हूं तो कल भी 4 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है, आज नहीं मैं पढ़ पाया, कोई बात
बात नहीं, अगले दिन 4 घंटे मत पढ़ो, लेकिन जितने दिन पिछले दिन का जो सिलेबस रहेगा उसको कैरी करके आगे पहुंचो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, संडे को अपना टेस्ट दो, रिवीजन दो और आगे बढ़ो, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका रहे, जो आपका टाइम रहे उस टाइम पे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका कम है कम पढ़ो, जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है ज्यादा पढ़ने की, बाबू वो ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, मैं खुद उतना नहीं पढ़ पाता हूं, तो जिसके अंदर जिस तरीके की एबिलिटी है उस तरीके से आगे बढ़ो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, आपके लिए वीडियो थी। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझने की कोशिश करना, जाने जो मैंने जेन्युइन 5 पॉइंट्स बताए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।